हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सीधी रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लप्पू लप्पी की वीडियो से। जी हाँ, लप्पू का एक वीडियो देखा था जिसमें लप्पी बोल रही थी कि हम तो भैया इतने लक्की नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत लक्की कि नहीं हम मिले हैं। हम इतने लक्की नहीं हैं क्योंकि हम बीमार हों, चाहे कुछ भी हो जाए, बट हमें सारा काम करना पड़ता है। और अब जो है हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकली ठीक नहीं होंगे तो आगे इतने पैसे का क्या करेंगे। मतलब एक बात इसने क्लियर कर दी कि भैया इनके पास पैसा बहुत सारा है। दूसरा क्लियर कर दी कि इनका क्या है, ये तो वीडियो बनाते हैं, ये तो बेड पर बैठ बैठ के पूरा वीडियो निकाल देते, काम ये लोग कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो मन में कहीं बात दबी हुई थी वो बात लप्पी ने बोल दी है कि आज से हम वीडियो नहीं इतना नहीं बनाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो उनके 5-6 वीडियोस आ चुके हैं। कोशिश करेंगे सारे वीडियोस को यहाँ पर कैप्चर करने की। फिलहाल तो ये लोग अपने अंबाला वाले घर से निकल चुकी हैं, लेकिन ये आपको पता है ये डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ इन्हें जाना है। जी हाँ, सिवान। ये घूम फिर के जाएंगे और सबसे पहले इन्होंने अपनी डिट्टो रानी को मत्था ज़रूर टेका है, क्योंकि वहाँ पर वो देवी है तो उसको देखना, उसके दर्शन करना तो लप्पू के लिए बनता ही है, क्योंकि उसके दर्शन किए बिना तो ये नहीं जाएगा। एक बार तो मुझे लगा था कि ये अपने कैमरामैन को बोल देगा कि कैमरा ऑफ कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है, इशारों ही इशारों में। बट नहीं, इनको व्यूज़ चाहिए थे। जब तक ये किसी के बेडरूम का नज़ारा नहीं दिखा देते, ये इतने जाहिल, गवार और बेशरम लोग हैं कि ये डायरेक्ट बेडरूम में पहुंच गए हैं। वो सोई हुई है और उसे स्पेशल जगा रही है। अरे भैया, कोई अपने बेडरूम में है, किस कंडीशन में है, किस में नहीं है। वो बच्चे को सुला रही है, वो बार बार अपने आप को कंबल से ढक रही थी, लेकिन नहीं, ये सिर पर जाकर उसके खड़े हो गए और उससे पूरा हालचाल पूछ रही है उसका कि नहीं, उसका बर्थडे है छोटू का, उसको विश करो। जी हाँ, इन्होंने छोटू का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है रास्ते में कहीं पर। बर्थडे सेलिब्रेट करना इनको बनता है, लेकिन पढ़ा लिखा के उसे कुछ बनाना इन लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक फ्री का कैमरामैन इनके हाथ से चला जाएगा। एक बर्थडे मना दिया और वो खुश हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये इतने बेशरम हैं, ये रूम में घुस गए, इन्हें किसी की प्राइवेसी का आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्हें खुद की प्राइवेसी का भी अंदाज़ा नहीं है। मतलब इनके घर में 24 घंटे इनका कैमरा मोड ऑन रहता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वो पैकिंग वाला वीडियो, अगर वो पैकिंग कर रही थी, पैकिंग करने के बाद जैसे ही वो बेड पर आके लेटी, उसके बाद भी इनका कैमरामैन इनको कैप्चर कर रहा था। तब भी इन्हें शर्म नहीं थी कि अब इसे बंद कर दें। और ये इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये अपने बेडरूम में बैठकर, बेड के ऊपर बैठ के जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब के सब ऑन कैमरा आप लोगों को दिखा दें। फिलहाल तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनके कमेंट्स लेना चाहूँगी। शायद आप लोग किट्टो के घर में इतना क्यों जाते हो, जबकि किट्टो ने आपके घर में भी मनीषा और मनीषा की सिस्टर को इतना कुछ बोला है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर 15 दिन में इनके यहाँ चले जाते हो, अभी तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आएगी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हो। तुम्हारे अगर घर में कोई हर 15 दिन में आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से तो तुम लोगों को दिल्ली में एक फ्लैट लेना चाहिए किट्टो के घर के पास। किसी के घर रात बिरात ऐसे नहीं जाते हैं। जो मनीषा इतनी सीधी बनती है जैसे बच्ची है, कुछ समझ नहीं आता, बेशरम हर रोज किसी ना किसी घर पर चली जाती हैं। किसी के घर को धर्मशाला समझ रखा है, किसी की प्राइवेसी का भी इन लोगों को ख्याल नहीं है। आप तो इतना जल्दी जल्दी किसी के घर जाओगे तो वो बोलेगा तो नहीं, पर अंदर अंदर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो गुस्सा होता है तो होता रहे। इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, क्योंकि इन्होंने खींचों का ठेला लगाना है। और सबसे बड़ी बात है, खींचों का ठेला लेकर ये अपने वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी मातम फैला हुआ है। तभी ये लोग आए हैं खींचों के घर पर। और यहाँ से भी ये लोग अभी इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले हैं। यहाँ से भी ये लोग अभी आराम से निकलेंगे। फिर इनका एक व्लॉग आता है, टुडे आई रिसीव्ड सो मच गोल्ड एज अ गिफ्ट। जी हाँ, ये पहुंच गए हैं कीर्ति नगर किसी गोल्ड शॉप की प्रमोशन करने के लिए, जैसा कि उन्होंने गुमित को बोला था। मतलब ये घूमते घूमते ही पहुंचेंगे। और अब एक इनका व्लॉग आया है दृष्टि के पास। जी हाँ, ये फिलहाल दृष्टि और मायूस के पास भी पहुंच गए हैं। वहाँ भी अपना खींचों का ठेला लगाएंगे, क्योंकि खींचों का सामान इनके गाड़ी में भर भर के रखा हुआ है। उसके बाद ये घूमते फिरते पहुँचेंगे अपनी नगरी सिवान में, जहाँ पर जो भंजना है वो शायद अपने मायके चली जाएगी तब तक। और ये दोनों देवरानी जेठानी आपस में मिल नहीं पाएंगी। उसके बाद इसके सिर पे काम होगा नहीं। तब ये कहेगी देखो हो मुझसे मिल नहीं पाए, क्योंकि ननद भी चली जाएगी और देवरानी भी चली जाएगी। लप्पी मैडम बोल रही है कि मैं कमेंट्स देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, हमारे और किट्टो के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जबकि हम हमेशा वहाँ नहीं जाते हैं। हम जब भी, वो खुद बोलती है कि तुम यार कभी आओ, 2-4 दिन हमारे घर रुको। ऐसा कभी नहीं रुकते, तुम सिर्फ काम से आते हो, और तो जब तुम्हें बिहार जाना होता है तभी तुम आते हो। तो तुम ऐसा करो लप्पू और लप्पी, अपना बैग पैक करके 1 महीने के लिए उसके सिर पर ही बैठ जाओ। पब्लिक तो तुम्हें बोल ही रही है, क्योंकि उसका भी मन उदास है लप्पू के बिना, और लप्पू भी उदास हो जाता है उसके बिना। और तुम्हें मिलकर दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे पहले बनाया गया था, तो अब भी तुम बेवकूफ़ ही बन रही हो, क्योंकि कहा जाता है ना, ज़्यादा मीठा बहुत हानिकारक होता है।
आज आई है लप्पी को आद्या की याद जब ये कि सिवान जाने लगी और वो इसकी ननंद रानी जा रही है। जी हाँ, ये कह रही है कि भाई मैंने देखा मम्मी कितना कर रही है वहाँ पर और अब मैं जाऊँगी तो मैं भी करूँगी। तो तुम इतनी समझदार होगी तो जब तक तुम जाओगी सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी और शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी देवरानी जो है मायके चली जाएगी। तभी तुमने शायद इतने दिन का गैप लिया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा और यहाँ तो तुम फ्रीली घूम रही हो। खुद अपने मुंह से लप्पी बोल रही है कि लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि दीदी एक ही जगह पर रहो, चाहे सिवान रहो चाहे अम्बाला रहो, लेकिन हम लोग तो बेशरम हैं और हम लोग वही करते हैं जो हमारा मन करता है। जैसा कि इनका लप्पू बोलता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो इन लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, इन लोगों को वही अच्छा लगता है, बट पता नहीं इन्होंने यहाँ पर घर क्या सोच समझ कर लिया है। वहाँ पर सासू माँ जो है वेट कर रही है कि बेटा बहू आएंगे और थोड़ी सी जिम्मेदारी संभालेंगे, घर संभालेंगे, लेकिन बेटे बहू एक जगह और रुक गए हैं। जी हाँ, दृष्टि मायूस के घर ये पहुँच चुके हैं और वहाँ पर खूब सारी बातें करने के बाद शुरू हो गया है खींचों का प्रमोशन। वहाँ पर भी खींचों का प्रमोशन चालू है और सबसे बड़ी बात है, बेचारी को इतना अफसोस हो रहा था कि बहुत सारा पार्सल मंगवाए थे, जो कि वो दृष्टि को बता रही थी कि इतना सारा पार्सल मंगवाया था, सब वेस्ट हो जाएगा, सबका सब अम्बाला में रह गया और उस पार्सल को छोड़कर मैं यहाँ आ गई। मतलब इसे ये चिंता नहीं है कि जो औरत मेरे दुख के टाइम पर जब ये खेतों में जा रही थी, तब जब इसके पति ने इसे छोड़ दिया था किसी दूसरे के चक्कर में, तब वो लड़की जो है इसके साथ सुख दुख में खड़ी थी, उसका देवर इसके साथ सुख दुख में खड़ा था। लेकिन आज उनके ऊपर अगर प्रॉब्लम आई है, परेशानी आई है, तो ये लोग जानबूझकर लेट पर लेट हो रहे हैं ताकि वो लोग मायके निकल जाएं और इसे कम से कम जिम्मेदारी लेनी पड़े। दृष्टि आयुष ने कर दी लप्पू लप्पी की इंसल्ट मुंह पर ही। जी हाँ, इस चीज़ को लप्पी नहीं समझ पाई। जब लप्पी ने ये बोला कि मेरे पास बहुत सारा पार्सल आया और मैं उसका प्रमोशन नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बहुत मन था, एक साड़ी मैंने मंगवाई थी, उस तरीके का चूड़ा पहन के मुझे प्रमोशन करना था, तब दृष्टि कहती है कि तुम लोगों का टाइम पता है क्यों वेस्ट होता है, क्योंकि तुम लोग 3 जगह बटे हुए हो। 3 जगह यानी कि सिवान, अम्बाला और हमारा गाजियाबाद, दिल्ली, बिडिट्टो रानी के पास। जी हाँ, ये दृष्टि दीदी ने बोला है कि तुम लोग 3 जगह बटे हुए हो, तुम्हारा टाइम यहाँ ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इस चक्कर में तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कि तुम बैठकर कोई वीडियो डालो। जो लोग बोलते हैं लप्पी को भाई ससुराल जाकर बीमार हो जाती है, उसका क्लैरिफिकेशन भी जो है लप्पी ने दे दिया है कि ये भी हमको बोलते हैं कि तुम जब भी ससुराल जाती हो तो तुम बीमार हो जाती हो। और जाहिर सी बात है, इतना ट्रैवल अगर कोई करेगा तो बीमार तो होगा ही, क्योंकि इनकी बॉडी में इतनी ताकत तो है नहीं, दोनों कुपोषण का शिकार है, क्या खाते हैं क्या नहीं सब वो आप सबको सामने दिखता ही है। दृष्टि आयुष ने भी बोल दिया कि तुम लोग थोड़ा ट्रैवलिंग कम करो और अपने पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे घर से आती हूँ तो मेरा पूरा पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं दृष्टि जो है ताने मारती हुई नजर आई है कि तुम्हारे घर आने से बदनामी भी बहुत होती है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। खैर, इनकी ननंद रानी भी शायद पहुंच जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि उनकी माताजी लगी हुई थी किचन में कुछ पकवान बनाने के लिए बेटी के लिए, क्योंकि बेटी को घर भेजना है। और श्रृंगार माता का भी वीडियो आ गया है कि बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन दुनिया उन्हें बोझ बना देती है। कुछ खास नहीं है आंटी के व्लॉग में, वही बेटी के लिए जो पकवान बनाए हैं। जी हाँ, जैसा इनके बनता है खजूर, वो पैक कर दिया है। अपनी नाती और नातिन के लिए कपड़े लिए हैं, बेटी को कपड़े दिए हैं, और वही सब बातें कि बेटी चली जाएगी तो घर खाली खाली हो जाएगा, घर सूना हो जाएगा। शायद जो लप्पू का छोटा भाई है, यानी कि छोटा लप्पू जो है वो अपनी बहन को छोड़ने जाएगा, और बड़े भैया भाभी जिसका इंतजार जो है ननंद रानी कर रही थी, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में लिखा था कि मैं चले जाऊंगी और शायद भैया भाभी से नहीं मिल पाऊंगी, तो शायद ननंद रानी जो है अपनी भैया भाभी से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाभी तो इसी इंतजार में थी कि ननंद रानी चली जाए और उसके बाद ही मैं आऊँ। क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स जो है अप्सरा मोम को रिसीव हुए हैं कि आप अपनी बहू को मिस कर रही हैं, लेकिन वो तो जगह जगह घूम रही है और यहाँ आने से कतरा रही है। मनीषा जैसी बहू किसी को भी ना मिले। आप इतना कुछ करती हैं अपनी बहुओं के लिए, लेकिन आपकी कोई भी बहू ठीक नहीं है। कितना ही बहू को बेटी बनाओ, बहू बहू ही रहती है। देखिए, आज आपको ज़रूरत है तो वो आपके साथ नहीं है। लप्पू लप्पी का बिजी स्केड्यूल, गली गली पत्तल चाटना। जी हाँ, वो जगह जगह घूम कर जो है पत्तल चाट रहे हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ पर वो लोग नहीं जा रहे हैं। डिट्टो के पास जाना उन्हें बहुत ज़्यादा लगा। दोनों बहू का डांस रील का मना करो, बेबी कहाँ, दोनों बहुओं को डांस रील बनाने से मना करो तो बेबी कहाँ से होगा। मनीषा को दूसरों के घर जाने से फुर्सत मिले तो अपना घर संभालेगी। और वहाँ पर हमारी लप्पी बोलती है कि मैं थक जाती हूँ। थक जाती है तो क्यों नहीं वो लप्पू को मना करती है कि मुझे डिट्टो के घर या फिर दृष्टि आयुष के घर पर नहीं जाना है। हो सकता है ये लोग सीधा सिवान ना पहुँचे, ये लोग अभी गाँव की शांति, जी हाँ, वहाँ पर भी शायद हो सकता है रेस्ट रुके या उनको मिलकर आए, क्योंकि जितना लोग ये लेट करेंगे उतना ही देवरानी अपने घर चली जाएगी और जो उनकी ननद रानी है वो भी अपने घर चली जाएगी। तो इनको कम से कम जो है वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा। ये इन लोगों की स्ट्रेटेजी है कि मतलब अपने घर में जो दुख है उसमें भी ये लोग साथ नहीं देते हैं अपने फैमिली का। खैर, वीडियो को करती हूँ यही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।